भाई आप बैंक से डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, रोज ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या फर्क होता है आपको पता हो? चलिए इस वीडियो में विस्तार से, अगर आपको कोई पूछे एनईएफटी कर दें या आरटीजीएस कर दें या आईएमपीएस करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आज इसका मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा और पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या फर्क होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबका विस्तार से डिकोड करते हैं। वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी इसी को कहा जाता है। एनईएफटी में आप बड़े से बड़े अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नो मिनिमम बैलेंस और नो हाई मिनिमम बैलेंस। इसमें मेन बात है कि आपके अकाउंट, आपके बैंक के कैपेसिटी के अनुसार अपने पैसे को आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाता है एनईएफटी के जरिए। तो ये तो समझ में आ गया कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनईएफटी का कार्य क्या होता है। एनईएफटी जहां पैसे तुरंत ना जाता है, पैसे जैसे कि बड़ा से बड़ा अमाउंट अगर पे करेंगे ना तो आपको एनईएफटी के माध्यम से ही जाएगा, उसमें चार्ज आपको नहीं लगता है एनईएफटी में। चलिए आरटीजीएस को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका मेन कारण है कि अगर आप बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो इसका मेन काम होता है आरटीजीएस करना। आरटीजीएस अगर 2 लाख से ऊपर करेंगे तो नहीं होगा। एनईएफटी में बताया था कि हो जाएगा, लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं होता है। आरटीजीएस में आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अदर बैंक अकाउंट में। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए तीसरे बड़ा पॉइंट का बात कर लेते हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब इसका मेन काम क्या होता है? आईएमपीएस के जरिए आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे पहुंचता है। जस्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके बैंक के कैपेसिटी के अनुसार अपने आईएमपीएस कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में है तो बड़े बड़े अमाउंट भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आईएमपीएस के जरिए। इसमें पैसे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगता है। लेकिन आईएमपीएस, एनईएफटी में इसमें 30 मिनट का अंतराल होता है, 30 मिनट तक पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। लेकिन आईएमपीएस में ऐसा नहीं है। आईएमपीएस में जैसे ही डालिएगा वैसे पैसा आपके अकाउंट, अदर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है। इसी को कहा जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों बात अच्छी से समझ में आ गया होगा कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस में क्या फ़र्क होता है। मेरे भाई अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट देखने को